हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सीरीज बाय संतोष शेखावत। अपनी सीरीज में मैं आपको एनसीईआरटी की 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स बुक सॉल्व करवा रही हूँ। एंड इन माय प्रीवियस क्लास आई हैव एक्सप्लेन यू इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट टॉपिक। आज मैं आपको इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का ही जो कॉन्सेप्ट है वही एक्सप्लेन करूँगी। उस पर कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। एंड आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स मूव टू माय क्लास। Okay students, so let's take this question. This is exercise 3.4, question number 12, right? So as I told you, there may happen that inverse of a matrix will not exist, right? So how we will check it that inverse will not exist here? So first, as I have explained yesterday in my previous class, that when how we will find the inverse of a matrix. First write A equal A I, means matrix A is equal to product of A and identity matrix, right? Now put value here, 6 minus 3 minus 2 1 equal A 1 0 0 1, right? Now for inverse matrix, what is our aim? That this side we will make I, means identity matrix, and this will be change corresponding, ठीक है, and we will get the inverse of the matrix, right? Now so here I have explained that we should focus on making zeros. So here I want 0 and here I want 0, right? So first for this 0, what can I do? I can apply R1 is replaced by 3 R1 plus 3 R2। अगर मैं इसको R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 और -3 दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट? तो आप ये कर सकते हो। इसमें जब आप ये अप्लाई करोगे इसमें, तो R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस 3 R2। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 6, और 6 प्लस -6 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0, राइट? इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, राइट? इसमें भी जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो R1 प्लस 3 R2, तो ये 1 रहेगा। 3 R2 मीन्स ये 3 हो जाएगा, और इसमें जब ऐड करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 0 1। नाउ सी स्टूडेंट्स, आपके पास में जब भी कोई ऑपरेशन अप्लाई करने से, या आइदर यू आर अप्लाइंग द रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, जब भी आप अप्लाई करोगे, अगर आपके पास में एक पूरा रो या फिर एक पूरा कॉलम 0 हो जाता है तो फिर उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? अब ये यहाँ पे हमारे पास में एक रो पूरा क्या हो गया 0 हो गया, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए विल नॉट एग्जिस्ट, राइट? हियर वी कैन राइट दैट ए इन्वर्स विल नॉट एग्जिस्ट, राइट? तो आपको कैसे पता चलेगा? जब भी आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो फॉर फाइंडिंग आउट द इन्वर्स, अगर आपका इस तरफ नहीं, इस तरफ अगर आपका एक पूरा रो या फिर एक पूरा कॉलम अगर 0 हो जाता है तो इट मीन्स इन्वर्स विल नॉट एग्जिस्ट ऑफ दैट मैट्रिक्स। आप यहाँ पे भी फाइंड पता लगा सकते हो कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आप ये देखो यहाँ पे ये जो रो है वो इस रो का मल्टीपल है। अगर इस तरह से आता है, अगर दो रो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सेम होते हैं, तो भी उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर दो कॉलम अगर सेम होते हैं तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप देखो इसको, ये क्या है, इसको अगर मैं -2 को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करें तो देखो ये आ जाएगा 6, और -3 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये जो रो है इसका क्या है, इस रो का क्या है, मल्टीपल है, ठीक है? अगर आप यहाँ से -3 जो है वो कॉमन ले लो तो आपका यही रो जो है वापस आ जाएगा, ठीक है? तो अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल सेम होते हैं दो रो या दो कॉलम, तो फिर इसका मतलब उसका जो इन्वर्स है वो
एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप पहले भी फाइंड कर सकते हो, और जब आप ऑपरेशन लगाओगे तो वैसे भी वो जीरो हो जाएगा, राइट। तो अगर आपके पास में कोई रो पूरा या पूरा कॉलम अगर आपके पास में जीरो आ रहा है, इट मीन्स दैट इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स विल नॉट एग्जिस्ट। क्लियर टू यू ऑल, राइट? So this is the concept which I want to tell you, that inverse of a matrix will not exist every time. It may happen that the inverse of the matrix will not exist. Clear? Take one more question. In this question, x minus 5 minus 1, there is one matrix of 1 by 3, 1 row 3 column, and this is a 3 by 3 matrix, and this is what, 3 rows 1 column, 3 by 1 matrix, right? And this is equal to O. O means what? Null matrix. We have to find the value of x, right? तो हमें क्या करना है, इन तीनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, विच विल बी इक्वल टू, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा मैट्रिक्स का वो इक्वल होगा नल मैट्रिक्स के, राइट? तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो देखो ये जो है मल्टीप्लाई होगा इससे। मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वल है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो देखो x मल्टीप्लाई बाई 1 x आएगा, प्लस -5 मल्टीप्लाई बाई 0 0 आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आएगा आपके पास में, -2 आएगा, ठीक है। अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड एलिमेंट आएगा, ये x मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाएगा, प्लस -5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा, -10, देन -1 मल्टीप्लाई बाई 0 क्या हो जाएगा, 0। सेम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास में क्या आएगा, x मल्टीप्लाई बाई 2 2x हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 -5, और दिस मल्टीप्लाई बाई दिस -3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 2x -5 एंड -3, राइट? मैं अब इनको सॉल्व करके एक बार लिख देती हूँ। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपका फर्स्ट एलिमेंट x -2 आएगा, यहाँ पे आपके पास में -10 आएगा, और यहाँ पे हमारे पास में 2x -8 आएगा, तो 2x -8। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में इस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स आ जाएगा, राइट? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे जैसे इसका ऑर्डर 1 मल्टीप्लाई 3 है और इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है, तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा, उसका ऑर्डर 1 इंटू 3 होगा। तो ये 1 इंटू 3 आ रहा है हमारे पास में, 1 रो एंड 3 कॉलम्स, राइट? अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x 4 1, इससे अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, और ये किसके इक्वल होगा, नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा, राइट? जो भी आएगा वो हम बाद में लिखेंगे, ये O के इक्वल है, राइट? तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, देखो ये जो मैट्रिक्स है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो ये इसका ऑर्डर क्या है, 1 मल्टीप्लाई 3, और इसका ऑर्डर क्या है आपके पास में 3 मल्टीप्लाई 1। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो 1 इंटू 1 का मैट्रिक होगा, मतलब 1 रो 1 कॉलम, एक ही एलिमेंट आएगा मतलब आपके पास में। तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x -2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो x -2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, प्लस -10 मल्टीप्लाई बाई 4, तो -10 मल्टीप्लाई बाई 4, प्लस 2x -8 मल्टीप्लाई बाई 1, तो आपके पास में 2x -8 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू O 0, ठीक है। आपके पास में ये 1 बाई 1 का मैट्रिक्स आ रहा है, तो हमारा ये जो मैट्रिक्स आएगा वो भी हमारे पास में क्या आएगा, 1 बाई 1 का मैट्रिक्स ही हम लेंगे। इसका जो भी जिस ऑर्डर का रिजल्ट आएगा वही उसी ऑर्डर का हमें ये नल मैट्रिक्स लेना है। तो ये अगर 1 बाई 1 का है तो ये भी क्या होगा, 1 बाई 1 का ही होगा, राइट? अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² -2x -40 और ये प्लस 2x -8 इक्वल 0 हो जाएगा, राइट? मतलब ये एलिमेंट जो है
इस एलिमेंट के इक्वल होगा। तो अब मैट्रिक्स को हटा सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है वो इस जीरो के इक्वल होगा, तो दिस एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये 2x कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का 48 आपके पास में आएगा विच इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 48। अब आप 48 को आप स्क्वायर में क्या लिख सकते हो, तो हम इसको 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, राइट, एक्स स्क्वायर। तो जब आप एक्स ये रूट इस तरफ जाएगा तो ये 16 तो बाहर आ जाएगा आपके पास में, प्लस माइनस 4√3 हो जाएगा। तो आपके पास में एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 4√3। तो इस तरह से जब भी आपको क्वेश्चन जो है वो उसमें कोई अननोन वैल्यू फाइंड करनी होगी मैट्रिक्स में, और उसको किसी दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल गिवन होगा, तो पहले हम उसका प्रोडक्ट करके एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लेके आएंगे उसको, एंड देन हम उसके ईच एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है उसके इक्वल पुट करके और इक्वेशंस बना के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। Okay students, so today I have explained you some questions based on previous topic only. जो मैंने आपको कल इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का जो टॉपिक एक्सप्लेन किया था, और उससे पहले हमने जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किए थे आपको, उसी पे बेस्ड मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आई होप आपको वो समझ में आए होंगे। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, then you can write in the comment box. if that question is belong to the exercise of NCERT, तो आप exercise का question number और exercise लिख सकते हो। if you want to ask any question other than NCERT, then you can write that question in the comment box. I will give you the solution of that question, and if you want to give any suggestion then please most welcome. and I hope आपको समझ में आ रहा होगा। and today I have finished this 3rd chapter. now I will start 4th chapter, so बने रहिए मेरे साथ में, और आई होप दिस विल हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो थैंक यू वेरी मच।